तो मोदी गुजरात से आया, उसको क्यों नहीं कह रहे हो तुम लोग कि ये पाकिस्तानी है? क्या पता वहां जाके शरण लिया होगा। हिंदू मुस्लिम इनके पास कुछ नहीं है रास्ता। भाई सीए का टोपा पहना रहा, बाकी और कुछ रास्ता है भाई, इनकी और कोई डर है। लेकिन ये जो अब हो रहा है ना, मीडिया के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई टॉपिक नहीं बचा। सिर्फ ये क्यों बात आ रही है कि भाई हम मुस्लिम्स नहीं समझते, हम कोऑपरेट नहीं करते, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अरे भैया, हमसे ज्यादा सपोर्टिव कौम तो कोई है नहीं। सीए जो करा है, हमें आया हुआ सन 84 इंदिरा गांधी जब मरे थे, जब हम यहाँ आए, हमारी उम्र 14 से 15 साल, ठीक है। आपकी उम्र उस समय थी, उस समय? हाँ, उस वक्त। जब से मैं दिल्ली में रहता हूँ, रहते रहते शादी भी हुआ, बाल बच्चे हमारे 4 हो गए, सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट, पढ़ाई वढ़ाई सब है। आज वो बोलने लगेगा ये तो बंगाल से आया है, ये बांग्लादेशी है। सुन लो, तो मोदी गुजरात से आया, उसको क्यों नहीं कह रहे हो तुम लोग कि ये पाकिस्तानी है? क्या पता वहां जाके शरण लिया होगा, उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आज देखा मैंने, कल परसों ये मोबाइल देख रहे थे, एक आदमी लात मारे जा रहा है। अभी ये लात तो मध्य प्रदेश में भी मार सकता है, क्यों नहीं मार रहा है? वहाँ के इंसान नहीं है, वहाँ कोई जानवर रहता है। हर जगह में रोड, हम गाड़ी चलाते हैं चारों तरफ, ले लद्दाख से लेके इधर कन्याकुमारी चले गए, इधर गुवाहाटी, आसाम, शिलोंग, जहाँ नागालैंड, जहाँ नंगा करके घुमाया गया, वहाँ तक जा रहे। कोहिमा और जाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन हमने सारे देश देख चुका हूँ, सारे देश चुका हूँ। हर देश में इंसान है, गैर नहीं है। हिंदू मुस्लिम इनके पास कुछ नहीं है रास्ता। हिंदू मुस्लिम, ये दिल्ली में लात मार रहा है, ये लात तो गुजरात में भी मार सकता था। ये बोल रहे हैं ना, जैसे ये बोल रहे हैं कि सीए से आम मुसलमान को अफेक्ट नहीं करता है। ये सीए कौन सा? ये सरकार बोल रही है कि आम जो मुसलमान है भारत का, उनको ये प्रभावित ही नहीं करेगा। ये प्रभावित उनको करेगा जो गैर। मैं बताओ, ये जो हमारे बच्चे हो गया 23-24 साल का हो गया, हम बंगाल से आए, हमारे बाप दादा के कागज पत्तर तो वहीं रखा हुआ है। अब दिल्ली घर बना लिया, बंगाल से आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बांग्लादेश के बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो आएगा। अच्छा, और राशन कार्ड तो उसने बनाया था कि हमारा बाप थोड़ा ही बनाया था? राशन कार्ड तो मोदी, जोगी, अमित शाह, यही लोग तो बनाता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका राशन कार्ड है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कैसे दिक्कत नहीं हो जाए? आप कहोगे कि भाई आप तुम चले जाओ, तो इतना दिन राशन कार्ड क्यों बनाया? उसको रोटी दिया, सब कुछ दिया, रास्ता सिखा दिया। आज वो कहाँ जाएगा? घर में जाके किसका लात खाएगा वो? नहीं, वो बोल रहे हैं ना, आपका आधार कार्ड बन गया है। तो जिनका आधार कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड है, ये सब है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। ये उनको प्रभावित करेगा ना जो ऐसे ही आके रह रहे हैं, मतलब उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इसका मतलब है सीए का, और ये 3 मुल्कों से। भाई सीए का टोपा पहना रहा, बाकी और कुछ रास्ता है भाई, इनकी और कोई डर है। हाँ, ये हकीकत है। चोर चोरी करने से पहले, हम इस बिल्डिंग में चोरी करूंगा, चोरी करने से पहले वो रास्ता बनाता है। सबसे बड़ा चोर तो वही है। क्या हुआ? बहुत बड़ा चोर। जैसे ये देखो, ईवे मशीन का चोरी हो रहा है, ईवे मशीन से चोरी हो रहा है, वोट हो रहा है, ठीक है। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट हमारा इस इलाका में वोट डाला, मध्य प्रदेश में वोट डाला, करीब पता नहीं कितना लाख, उससे ज्यादा डबल निकल गया। क्या डबल निकल गया? वोट डबल है, और देने वाला 12 निकल रहा, 3 बार 36। माने लग रहा है कि सीए को जानबूझ के लाया गया भटकाने के लिए, और मन भटकाने के लिए, मन भटकाने के लिए, इधर उधर करते रहे, इंसान परेशान रहे, कागज लगाते रहे, और हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये है। अगर आप एक बात बताओ, अगर आप ये लॉ सबके लिए एक जैसे रखोगे तो फिर ये सब तो चीज़ें होगी नहीं ना। आप अगर मैं इसको टारगेट करूंगी, इसको नहीं करूंगी, तो फिर ये तो फिर बोलेगा ना। नहीं, जैसे वो बोल रहे थे ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, मुसलमान समझ नहीं पा रहा। अच्छा, चलो मुसलमान, चलो ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, आपने कोई लॉ निकाला, कोई ऑर्डर निकाला, तो ये मतलब इतना समझदार और मैं इतनी ना समझूं? नहीं, वो बात नहीं। समझदारी है ना कि नहीं, एक सुन लीजिए ना, ये बात मैं आपको बताऊं, जितना मुसलमान समझ रहा है ना, उतना अगर कोई समझ जाए ना, तो फिर मैं आपको बताऊं। नहीं, वो बोलते थे ना कि बहकावे में आ जाते हैं, कि असल में सीए का मतलब नहीं समझते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। अनपढ़ तो नहीं है मुसलमान, इतना अनपढ़ तो नहीं है। अगर आप देखा जाओगे तो आप हर कौम में मुसलमान आगे है। हर कौम में आप लोग जो मीडिया पे बातें चलाई जाती है कि हाँ हमारे मुस्लिम लोग मतलब पढ़ाते नहीं है, लिखाते नहीं है, फलाने ढिनाका नहीं है, नहीं वो नहीं। तो अगर ऐसा होता ना सर, तो ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, ये जो समझ लो आप, ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करके चेयर पे बैठते हैं, उनके अंडर में जो काम करते हैं लोग, अगर वो नहीं रहेंगे ना तो वो बॉस भी नहीं रहेंगे। ठीक है,
बात कर रहे हैं ना, जैसे माह रमजान की पहले दिन ही इसको ला दिया गया, तो कहीं ना कहीं से इसको क्यों लाया गया कि मुसलमान, जैसे कल ही इसको लाया गया, तो कल से शुरुआत हुआ था रमजान का, तो बोल रहे हैं कि भैया कल ही लागू क्यों करना था, क्या इससे तो आप अब मुझसे पूछ रहे हो, ये तो आपको भी कॉमन सेंस होगा कि ये कल ही क्यों आया, जब ये इबादत का महीना है हमारा रमजान जैसे हम स्टार्ट लोग है। कुछ लोगों से बात किए ना, तो वो लोग ये सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि भैया इन्हें कल ही क्यों लागू करना था, इससे पहले भी लागू ऐसी बात है, वो तो लोग, मैं कह रही हूँ ना आपको, ये पहले क्यों नहीं आए चीज़ें, अगर ये चीज़ें इतनी बहुत ज़्यादा इस पे काम करने वाली बात थी और ये बहुत सीरियस मैटर था, तो ये सीरियस मैटर अब से पहले कहाँ था सर, ये अभी क्यों निकल रहा है सीरियस मैटर इतना, आप मुझे बताइए ना। मैं चलो इतना मैं आपके जितना नॉलेज नहीं रखती होंगी, आप मीडिया के जितना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर ये इतने सारे सीरियस मैटर है तो ये सारे सीरियस मैटर्स पहले क्यों नहीं उठाए गए, ये अब क्यों उठ रहे हैं? जैसे 2019 में हुआ था CA और NRC, तो उसमें अच्छा प्रोटेस्ट हुआ था, पूरे देश में हुआ था, यहाँ अधिक हुआ था, तो इस कारण सरकार झुक गई। हाँ तो हुई थी ना, क्योंकि अच्छा ठीक है, अभी आपने अग्री किया कि मतलब पूरे देश में हुआ था, तो क्या पूरे देश में सारे मुस्लिम तो नहीं बैठे थे ना, यहाँ पे मैं मानती हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी होगी, लेकिन हर जगह अगर सारे लोग बैठे थे सर, तो वहाँ पे पूरे मुस्लिम्स तो नहीं थे ना, सब थे ना मिक्स, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी वाली बात होगी या कहीं ना कहीं कोई गलत बात होगी, तभी तो लोग बैठे हैं ना। समझदारी नहीं है ना इसमें, नाइंसाफी की क्या बात है, जैसे बात वो दूसरी आपने खुद अभी बोला था नहीं, तो कि हमें एक मिनट अभी आपने बोला था कि मुसलमान ना समझे, अभी आप बोल रहे हो कि अभी आपने बोला कि इसमें क्या अभी कुछ वर्ड यूज किया, तो इसमें मुस्लिम ना समझ का सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान ना समझे, हमने ये कहा कि गवर्नमेंट ये बोलती थी कि हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं, हाँ गवर्नमेंट, तो सुनिए ना, उसके बाद हमने ये कहा कि मैम गवर्नमेंट क्यों नहीं समझा पा रही? दरअसल CA का असल मतलब समझ नहीं पाते थे ना, कि हाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वहाँ से जो लोग आते हैं वो 13 दिसंबर 2014 से पहले आते हैं। मतलब ये कि सिर्फ क्या एक पूरी दुनिया में कंट्री पाकिस्तान ही रह गई है, हमें उनसे भी बात करनी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 मुल्क की बात थी। 3 मुल्क की थी, बाकी और कोई नहीं है, बाहर से कोई नहीं आता है। ये जो नेगोरीज क्या बोलते हैं उनको, वो नेगरू लोग घूमते, आप तिलक नगर में जाके देखो, उनकी तो पूरा बसेरा पड़ा है वहाँ पे। माइनॉरिटीज की बात कर रहे थे, वैसे माइनॉरिटीज जो वहाँ पे शोषित है वो आते तो उनको फिर जब आप इंसाफी वाली बात कर रहे हो तो वो उन कालों को निकालो फिर। आएगा कि मोदी के लिए भी आएगा, वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ से कहाँ आया है। हाँ नहीं एक मिनट, आप बोल रहे हो मुसलमान ना समझ, वो एक गवर्नमेंट कह रही है, जो भी कह रहे हैं, नहीं फिर वो कालों को यहाँ पे बसेरा क्यों, वो भी तो इलीगल, वो तो कई काम करते हैं यहाँ पे। आप एक सर्वे ना तिलक नगर में जाके करिए, वहाँ पर जाके देखिएगा, ये मुस्लिम जो यहाँ रह रहा है ना, ये ऐसे नहीं रह रहा, ये अपने दम पे रह रहा है। आप हर फील्ड में देखो, हर फील्ड में देखो, अपना काम करता है, खुद कमाता है, खुद खाता है, कोई देता नहीं है उनको खाने के लिए। सर नहीं, वो लोग बोल रहे हैं ना कि CA का प्रावधान ये है कि माइनॉरिटी जो शोषित है, प्रताड़ित है, वो 3 मुल्कों में, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो वो यहाँ आते हैं ना 13 दिसंबर 2014 से पहले, उनको नागरिकता दी। क्वेश्चन करी गवर्नमेंट से, वो आते कैसे है सर, जब आप आने दोगे तो आते हैं ना, वो भागते हैं ना वहाँ से कि हमको यहाँ प्रताड़ित। अच्छा ठीक है, मैं भाग के पाकिस्तान में जाऊंगी, मेरे को कोई आसानी से पाकिस्तान में आने, उनके मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब हमारी इंडिया की सिक्योरिटी इतनी खराब है कि कोई भी मुंह उठा के घुस जाता है। गवर्नमेंट से बोलो, बताओ, हमारा हिंदुस्तान चाइना के बाद सेकंड पॉपुलेशन में आ रहा है सर, सेकंड पॉपुलेशन में आ रहा है हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान, तो मतलब हमारी सिक्योरिटी इतनी खराब है कि कोई भी मुंह उठा के घुस रहा है। ये सही है कि नहीं, मैंने बताइए आपकी, अगर जो वहाँ प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, अगर यहाँ पे आके शरणार्थी बन जा रहे हैं, रिफ्यूजीज बन जा रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं, और वो गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि हमको नागरिकता मिलनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ से 10 साल से रह रहे हैं। कैंप बनाए, यहाँ पे लोग रह रहे, अब यहाँ से आप थोड़ी देर दूर जाओगे, पुलिस स्टेशन है, ठीक है, पुलिस स्टेशन है, ये कैंप है, अब यहाँ पे आप खड़े, आप भी एक रिपोर्टर हो, यहाँ पे थोड़ी देर पुलिस स्टेशन है, तो क्या पुलिस वालों को नहीं पता, आते जाते लोगों को नहीं पता ये कैंप में लोग दूसरी जगह से रह रहे, क्या वो रिपोर्ट नहीं जाएगी सर? गलत अगर कुछ है ना सर, तो उसकी पहले चीज़ बात जाती है। लेकिन ये लगता है कि नहीं कि मतलब कुछ का सही है, जैसे कि रिफ्यूजीज जो आके रह रहे हैं, उनको अगर वो 10 साल से रह रहे हैं, कहीं ना कहीं सब प्रताड़ित हुए माइनॉरिटीज थे, उनकी जैसे कोई फैक्ट्स आते हैं। एक मिनट अगर वो रह रहे 10 साल से, अगर वो वाइट है, वाइट मतलब ईमानदार है, अपना मेहनत कर रहे, खा रहे और अपने देश को सपेट कर। अरे भाई मैम आप बोलिए ना, छोड़िए। नहीं, आप एक बात बताइए, वो ईमानदारी से रह रहे, मेहनत मजदूरी कर रहे, अच्छा वो कहीं बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से वो आए हैं, यहाँ पर वो कुछ काम कर रहे, जैसे
पुलवामा में मुसलमानों के मुसलमान ही आए थे। हाँ सर, नहीं यही बोल रहे थे हम ना कि अगर माइनॉरिटीज को बाबा एक मिनट अगर मैंने वही कहा 10 साल से आए, चलो मान लिए कोई 10 साल से आया है, हाँ वो 10 साल से यहाँ पर है, लेकिन अगर वो तरीके से है ना सर, वो अच्छे से यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहा है और हमारे इंडिया में सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि समझ लो जैसे रोड साफ करने का ही काम कर रहा है वो हमारे देश को क्या कर रहा है, अच्छा ही काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, वो अपना दिन भर की मेहनत दे रहा है ना, तो वो गलत कहाँ से हो गया? गलत वो है उन्हीं को तो नागरिकता देने की बात कर रही है सरकार, तो उनको नागरिकता दो फिर, लेकिन फिर अब ये बात कहाँ से आई? सही है ना नागरिकता ना समझ है। इसके पहले वाले प्रोटेस्ट में कहा गया था कि हम समझा नहीं पा रहे, मुस्लिम को टारगेट किया गया था सर, आपको मैं वही तो बात बोल रही इसके पहले वाले में से टारगेट किया गया। इसके पहले वाले में मुस्लिम ऐसे देखो एक बात आप पहले चीज़ को समझो, जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, वो पहली बात तो कोई अपनी तरफ से चीज़ें पहले वो करती नहीं है, सीधी बात है सर। आप पहले उनको समझाओगे तो वो सर में तो नहीं है ना, वो समझेगी ना, कैसे नहीं समझे? अगर वो इतनी ना समझे तो फिर वो हमारे इंडिया में ऐसे ही रह रहे। तो आप क्या मतलब इसको पॉलिटिकल स्टंट समझते हैं क्या? जैसे सर ये इलेक्शन भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट्स सर ये अभी की बात नहीं है, होते, लेकिन ये जो अब हो रहा है ना, मीडिया के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई टॉपिक नहीं बचा। मेरा बोलने का मतलब है कि आप यहाँ पर जाओ ना, जो बेरोजगारी है, जो लोगों को दिक्कत है, उसको कवर करो ना, उसको कवर करो सर। आप ऐसे भी तो देखो, सिर्फ ये क्यों बात आ रही है कि भाई हम मुस्लिम्स नहीं समझते, हम कोऑपरेट नहीं करते, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अरे भैया हमसे ज़्यादा सपोर्टिव कौम तो कोई है नहीं। अब मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देती हूँ। इंद्रपुरम लोग में वहाँ पे जब नमाज हो रही थी जुम्मे की, लात क्यों मारी गई वहाँ पर? क्यों मारी गई? वो इंस्पेक्टर ने, एक मिनट, मुस्लिम क्या करता है, मुस्लिम को ना, अगर आप चाहे कितनी मस्जिद तोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन मुस्लिम का ना, जहाँ उसने जानमाज बिछाया वही उसकी मस्जिद बन जाती है। ये बात मैं बोल रही हूँ, मेरी बात सुने। ये जो आप लोग बार बार ये गलत फहमी वाली बातें करते हैं ना, लोग, आपकी नहीं कह रही मैं, मगर जो लोग जो कर रहे हैं ना सर, ये गलत है। मुस्लिम जितना सपोर्टिव कौम है ना, उससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस बात का खंडन किया। अगर लेकिन वो बोल रहे थे ना भैया कि सड़क पे नमाज पढ़ना गलत है, तो पुलिस का मारना भी गलत है। पुलिस मारती क्यों है? एक मिनट, सड़क पे नमाज पढ़ना गलत है। अब अगर फिर मैं बोलूंगी ना तो फिर सर ये बात आ जाएगी हिंदू मुस्लिम के। एक मिनट, मैं वही बता रही हूँ, लेकिन पुलिस ने जो बोला है, मेरी बात सुनो, लेट मी कंप्लीट। अगर नमाज पढ़ना, हाँ नमाज पढ़ना गलत है, एक मिनट मैं बता रही हूँ ना सर, मेरी बात सुने सर, एक मिनट, नमाज पढ़ना गलत बोल रहे ना आप, जो देखिए ये बात को कोई पर्सनली मत लेना। ये मैं एक मिनट, पुलिस बोल रही है ना, तो मैं पुलिस से सवाल पूछूंगी कि जो 22 जनवरी को जो उद्घाटन हुआ था ना, 22 जनवरी को जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन किधर हुआ था? 22 जनवरी को उद्घाटन किधर हुआ था? ये अयोध्या हुआ था। अब वहाँ पे जाके पूजा होनी चाहिए थी, राइट या रॉन्ग? सारे झंडे लेके, डंडे वंडे लेके, आप मीरा रोड में कौन सी मंदिर है वहाँ पर, मस्जिद के सामने? अब वो सही था, पुलिस को तब नहीं नजर आया? सिर्फ मुस्लिम जहाँ पर 2 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, 2 नफील 2 फर्ज पढ़ रहा है, अरे नफील भी नहीं फर्ज पढ़ रहा है, वहाँ पर उनको लाते गुस्सों से मार के आप बताओगे? अरे ये नारा क्या है, मंदिर वहीं लेकिन ये बताइए कि सीए आपको लगता है कि एक मतलब स्टंट है सरकार का? मैंने क्या बोली, ये सरकार, हमारा टॉपिक सीए है ना? हाँ सीए है, टॉपिक सीए है। अगर ये सही तरीके से चल रहा है ना सर, जहाँ तक ये सही है तो सही है, अगर जहाँ पर गलत होगा तो फिर सब उसका एक्शन लेने के लिए सारी पब्लिक बैठी है।